सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, I am Vinita and today we will study Hindi grammar chapter 2 वर्ण विचार। बच्चों, हम रोज़ कुछ आवाज़ें सुनते हैं, आवाज़ें, ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियों का तो अर्थ निकलता है और कुछ ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे डमरू बजने की आवाज़, मशीन चलने की आवाज़, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हम मनुष्य के मुंह से निकली हुई ध्वनियों का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे सेब, हाथी, इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे सेब, स, ए, ब, अ, हाथी, ह, आ, थ, ई। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं और इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे स, ए, ये वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ एंड ओ। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, जो कि इस चित्र में दिखाए गए हैं। विशेष वर्ण, अंग, अह और अ, ये भी वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंगन, हंस, मंजन आदि। अ, इसका उच्चारण करते समय हम नाक और गले दोनों का प्रयोग करते हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसके चिन्ह में ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव, सांप, आंगन आदि। अह, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे जब इसका चिन्ह लगाते हैं तो हम पीछे 2 डॉट्स लगाते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। औ, अंग्रेजी प्रभाव के कारण औ को भी स्वर में सम्मिलित किया गया है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, डॉल आदि। इसके अतिरिक्त भी कुछ और वर्ण होते हैं, जैसे ड़, ढ़ा, ड और ढा। वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढा ध्वनियाँ बनाई जाती हैं। ये वर्ण किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लिखे जाते, बल्कि बीच में ही आते हैं। जैसे सड़क, बढ़ई, तो सड़क में इसमें बीच में ड़ा आया हुआ है और बढ़ई में ढ़ा इसके मिड में है। संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में क्ष, त्र, य और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजन के मिलने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे क्ष, क और श के मिलने से बना है। उदाहरण, कक्षा, क्षत्रिय। त्र, ता प्लस रा, ये ता और रा व्यंजन के मिलने से बना है। छात्र, पत्र। ज्ञ, ज और य के मिलने से बना है। ज्ञान और यज्ञ इसके उदाहरण हैं। श्र, श प्लस र, ये श और र के मिलने से बना हुआ संयुक्त व्यंजन है। इसके उदाहरण हैं श्रम, आश्रम। वर्णमाला, जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तब हम उसे वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी की भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है और हिंदी भाषा में 44 वर्णों की वर्णमाला होती है। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं
व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती और रा में छोटा ऊ और ऊ की मात्रा सदैव बीच में लगती है। व्यंजनों को स्वर की मात्रा के साथ मिलाकर इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे क प्लस छोटा अ, क म ल, तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट म प्लस आ, इसको हम पढ़ेंगे माँ। उदाहरण मान। च प्लस ई, ची। ख प्लस ई, खी, खीर। ग प्लस उ, गु, गुड़। क प्लस ऊ, कू, कूदना। क प्लस री, कृ, कृषक। म प्लस ए, मी, मेला। न प्लस ए, ने, नैना। म प्लस ओ, मो, मोर। क प्लस ओ, को, कौआ। तो बच्चों, आपको वर्ण के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।